मुबारक हो, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में अब भारत की एक भी नहीं बची है। 2025 में जहां इस लिस्ट में 3 भारत की कंपनियों के नाम थे, अब एक भी नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनीज पर भरोसा नहीं रह गया है, इस वजह से वो अपने पैसे निकालकर भाग रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल मार्केट वैल्यू के आधार पर दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में अब भारत की एक भी कंपनी नहीं बची है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत तक इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस शामिल थी, लेकिन अब इस लिस्ट में एक भी कंपनी शामिल नहीं है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से इन भारतीय कंपनियों की वैल्यू घटी है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल रैंकिंग में 106वें स्थान पर आ गई है। ये कंपनी 2025 की शुरुआत में 57वें पर थी और 2026 की शुरुआत में 73वें स्थान पर थी, यानी कि 73 से सीधे 106 पर रिलायंस आ गई है। जहां एक तरफ भारतीय कंपनियां रैंकिंग में पीछे हो गई हैं, वहीं ग्लोबल मार्केट्स में दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। एनवीडिया मौजूदा वक्त में 5.33 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 513 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। देश के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग अब 190 हो गई है, जो 2025 की शुरुआत में 57वें स्थान पर थी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल भी 2026 की शुरुआत में 164वें स्थान पर थी, जो अब गिरकर 202 पर पहुंच गई है। 2026 की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2015 और 2031वें स्थान पर थे, लेकिन अब वो गिरकर 274वें और 276वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टीसीएस की ग्लोबल रैंक साल 2025 की शुरुआत में 84वीं थी और 2026 की शुरुआत में 171वीं थी, जो कि अब गिरकर 314 पे पहुंच गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी फर्म इन्फोसिस अब 590वें स्थान पर है, जबकि 2025 की शुरुआत में ये 198 पे थी, यानी कि 198 से सीधा 590, जिसका यही मतलब है कि विदेशी इन्वेस्टर्स को इन कंपनियों पर भरोसा नहीं रहा है। अमेरिका और इजराइल जंग के बीच भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने रिकॉर्ड गति से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। इनमें केवल मार्च महीने में ही लगभग 13 अरब डॉलर की निकासी हुई है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में जितना एफएफआई भारतीय शेयर बाजार से बाहर गया, उतना ही एक महीने में कभी नहीं गया था। इधर अप्रैल की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में ये 3.40% पर थी। वहीं थोक महंगाई दर की बात करें तो अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसका सबसे बड़ा कारण है। पेट्रोल महज 4 दिन के अंदर 2 बार महंगा होता है, जिसका यही मतलब है कि आने वाले वक्त में और बड़े लेवल पर यह महंगाई देखने को मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपया 97 रुपए पर पहुंचने को है। मार्केट एक्सपर्ट तो इशारा कर रहे हैं कि रुपया 150 पार जा सकता है। कुल मिलाकर हालात सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में उछाल होने की पूरी उम्मीद है। जरूरत का सामान भी महंगा होगा। ब्रेड, दूध, दही, तेल, सबकी कीमतों में तेजी है। दूध के दाम बढ़ चुके हैं, ब्रेड के दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले वक्त में बाकी चीजों के दाम भी बहुत जल्द बढ़ेंगे। जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में दोस्तों, अगर सरकार ने अभी से जरूरी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।